किया गया है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टाइटल दिया है. They gave him a title, and that title is of the Field Marshal General. Field Marshal General का टाइटल दिया गया है. मैं आपको बताता, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि फील्ड मार्शल जनरल क्या होता है. ये बेसिकली तो फ्रैंकली स्पीकिंग इज अ वेरी हाई मिलिट्री रैंक, कहा जाता है हाईएस्ट कुछ आर्मीज के अंदर. और एक तो ये चीज़ है. दूसरा ये है कि फील्ड मार्शल जो है सीनियर मिलिट्री रैंक है, जनरल से भी ऊपर होता है, और आर्मी की जो हायरार्कीज हैं उनमें इस्तेमाल होता है. और नॉर्मली ये आज़म ने अयूब खान के बारे में कहा था कि इस फौजी अफसर से होशियार रहना, मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते. और मुझे लगता है कि जिन्ना साहब ने उसको भांप लिया था. और फिर आपने देखा कि किस तरह से उनकी एम्बुलेंस के अंदर पेट्रोल खत्म हुआ या पेट्रोल खत्म किया गया. लेकिन तब से पाकिस्तान की एम्बुलेंस के अंदर जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो जानबूझ के पेट्रोल खत्म कर रही है. यानी ये लोग ये कहते हैं कि आप पाक भारत जंग में किस तरह दुश्मन का साथ दे सकते हैं. यानी हम इनसे ये पूछ रहे हैं कि मुझे जंग से पहले की सिचुएशन बताओ कि ये जंग क्यों हुई. ताहिर साहब, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक हिजाब के अंदर एक मुसलमान खातून जो है वॉलमार्ट से सामान चोरी करती हुई पकड़ी जाए, और बजाय इसके कि वो इस बात पर शर्मिंदा हो कि उसके पास से चोरी का माल बरामद हुआ है, वो इस बात के ऊपर रंडी रोना डाल दे कि आपने मेरे निस्वानी बदन को छूकर उसकी इंटेग्रिटी को पामाल किया है. यानी आपके पास से मुरीदके में हाफिज सईद का दहशतगर्द का अड्डा है, मौलाना मसूद अजहर जैसे आलमी बदनामे जमाना दहशतगर्द का अड्डा है, मस्जिद बिलाल मौजूद है, और वहां पर दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर एक तवील सबर के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई. ये कहते हैं कि पहलगाम अटैक का कोई सबूत नहीं दिया गया. तो जब मुंबई हमलों की जिम्मेदारी ज़कीउर रहमान लखवी ने आजाद कश्मीर में जलसा आम से खिताब करते हुए जो कि हाफिज सईद का नंबर 2 तक कबूल की थी, तो उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई नहीं की गई. यानी पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वॉर मॉन्गरिंग को बिजनेस बना चुकी है. और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसको मजहब इस्लाम की जंग समझते हैं, वो इसको कौमी हमियत की जंग समझते हैं, जो मेरे लिए एक बहुत अफसोस का कि भारतीय म्यूजिक कंपनी है जी म्यूजिक, उसने YouTube के ऊपर अपने जो चैनल है वहां पे मौजूद गानों से मशहूर जो पाकिस्तानी गुलकार हैं आतिफ असलम, उनके गाने वहां से जनाब उनका नाम हटा दिया है. उन्होंने कहा जी ये इनका नाम यहाँ पे नहीं आएगा. म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के तमाम गाने जो है वो हटाने का कह दिया गया कि जी ये जो पाकिस्तानी सिंगर्स के गाने हैं उनको हटा दिया जाए. और ये इकदाम जो है वो भारतीय वजारत इत्तलात की जानिब से जो है वो आया है, और उसके बाद ये इस तरह का अमल हो रहा है. नफरत से भरे हुए लोग हैं यार, मेरी समझ से बाहर है. इसके अलावा जनाब अगर मोदी को मूरद इल्जाम करार दे रही है, तो जब मुंबई अटैक्स हुए थे तो क्या नरेंद्र मोदी उस वक्त बरसरे इक्तदार था? जब इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी उस वक्त बरसरे इक्तदार था? जब कंधार में इंडियन एयरलाइंस का तैयारा हाईजैक हुआ तो क्या नरेंद्र मोदी उस वक्त बरसरे इक्तदार था? क्या उससे पहले आपने जो कारगिल में जनरल मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टर को बताए बगैर फौजें उधर दाखिल कर दी, फौजकशी कर दी, और प्राइम मिनिस्टर को पता तब चला जब उन्हें बाद में बताया कि आप, तो क्या उस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो बरसरे इक्तदार था? जब आपने 1 सितंबर 1965 को ऑपरेशन जिब्राल्टर का आगाज किया तो क्या उस वक्त नरेंद्र मोदी बरसरे इक्तदार था? एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन. पाकिस्तान की ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, इन्हें हर दौर में उठाने वाले और चबाने वाले चाहिए होते हैं. और जाहिर है कि अब तो नजम सेठी साहब भी बिक गए हैं, तो और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर इनका कब्जा है, मुआशरत पर इनका कब्जा. कौन सा खाना जो है मुसलमानों के लिए हलाल होता है, लेकिन यहाँ पे ड्रोन्स भी हलाल और हराम होना शुरू हो गए. जी हाँ, ये क्या कहानी है इसके बारे में थोड़ी देर में आपके साथ कर सकते हैं. तो इंडिया के अंदर जो अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे उन्होंने जो है वो प्लेटफॉर्म्स को नोटिस वहाँ की भारतीय हुकूमत ने जारी कर दिए हैं कि आप लोगों ने पाकिस्तान का झंडा नहीं बेचना. आप लोगों ने अपने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो किसी सूरत पाकिस्तान का झंडा जो है उस गारमेंट्स के दाखिले को सिर्फ 2 हिंदुस्तानी बंदरगाहों कलकत्ता और मुंबई तक जो है वो महदूद कर दिया गया कि यहाँ से इनकी एंट्री हो सकती है, बाकी किसी जगह से जो है वो नहीं होगी. और तमाम ज़मीनी बंदरगाहें जो हैं वो इन दरामदात के लिए पहले इस्तेमाल होने वाली तमाम ज़मीनी बंदरगाहें जो है वो बंद हो जाती हैं, जिनकी मालियत सालाना $700 मिलियन से ज़्यादा है, जो तजारती पॉलिसी में एक अहम तब्दीली का इशारा है. और ये तब्दीली गालबन